मेरे एक्टिविटी को ध्यान से देखें और मेरी बातों को सुने। सबसे पहले नाभि बैलेंसिंग के लिए हम इस उंगली का प्रयोग करेंगे, आकाश का। ठीक नाभि के बीच में हम इसको रखेंगे और इसको हाथ ऐसे पीछे लगाएंगे, समझ पा रहे, पीछे ऐसे हाथ लगाएंगे, सहारा के लिए सिर्फ, पीछे हाथ का कोई रोल नहीं है। बस इसको हम ऐसे लगाएंगे और ऐसे ट्विस्ट करते हुए हम अंदर ले जाएंगे, ये जहां तक जाए छोड़ देंगे। फिर ऐसे ट्विस्ट करते हुए जाएंगे जहां तक जाए, इसको अंदर ले जाना है जहां तक जाए, बस ऐसे ट्विस्ट करते हुए जाना चाहिए, समझ पा रहे हैं। ऐसे उंगली को हमें ऐसे करते हुए अंदर ले जाना है, माने उंगली को ऐसे करके ऐसे करते हुए अंदर ले जाना है, जहां तक गई उंगली गई, उसके बाद छोड़ दिए। कम से कम 3 बार इसको हम ऐसे करके ऐसे करना है और छोड़ देना है। अब यहां से जो माप लेंगे हम, माप के लिए हमारा पहला पग ऐसे बनेगा, नाभि में हम ऐसे उंगली रखेंगे डायरेक्ट, यहां से हमारा पहला पग यहां आएगा, यहां आएगा, देखिए ना, माप देखिए। दूसरा पग हमारा यहां आएगा, यहां पे देखेंगे ये गड्ढा है, सब छू के देखें, यहाँ पे एक छोटी सी हड्डी यहाँ पे ऊपर से आकर के, जैसे हमारी हनु की हड्डी होती है टेल बोन, वैसे ही आकर के यहाँ पे है ये गड्ढा। और तीसरा पग हमारा इधर आएगा, दिस इज द पॉइंट, यानी दोनों साइड एक एक पग, नाभि से सेंटर है नाभि, नाभि इधर, नाभि से इधर और नाभि से ऊपर, 3 पग हो गया, क्लियर है। तो पहला पग हमारा ये आ रहा है, देखिए ये, और दूसरा पग हमारा यहां आएगा। तो ठीक माप ऐसे करके माप ले लेना है, बहुत आसानी से समझे, एकदम सेंटर में हमको उंगली रखनी है और यहां से हमको माप ले लेना है, ठीक यहां आएगा। और तीसरा पग हमारा यहां आएगा इस गड्ढे में, राइट। हमको बस नीचे नहीं लेना है, क्योंकि चारों जगह पे नीचे भी लेना चाहिए, पर नीचे बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है हमारे तरफ से। क्यों? कि नीचे प्रोस्टेट का एरिया है, और प्रोस्टेट का एरिया, गर्भाशय का एरिया, ये सारा ये ऐसे हम लेंगे तो पूरा एकदम वहीं पे पहुंच जाएगा अपने जननांगों पे। तो नीचे का एरिया प्रोहिबिटेड है। किसी का प्रोस्टेट अगर बिगड़ा हुआ है तो आप उसको छेड़ेंगे तो और बिगड़ जाएगा, तो आपका रोगी आपसे रुष्ट हो जाएगा कि हम इसके यहाँ गए तो और हम बीमार हो गए, राइट। इससे बचाने के लिए मैंने इस एरिया को ही बंद कर दिया कि नहीं, इधर कुछ नहीं करना है, हमें इधर देखना है, इधर देखना है और इधर देखना है, राइट। और उसके बाद पहला नाप ये हुआ, दूसरा हम लेंगे इस नाभि से 4 अंगुल ऊपर। आप देखिए ये 4 अंगुल और ये 4 अंगुल, जब हम ये लेते हैं तो ये जो जीरो है ना, ये जीरो जो मैंने दिया है, देखिए ये जीरो, 4 अंगुल में हम नाभि पे आ रहे हैं। 2 4 ऐसे रखेंगे तो नाभि आ जाएगा हमारा। फिर 4 अंगुल इधर ऊपर, इसको स्टिमुलेट करना है, 4 अंगुल इधर, इसको स्टिमुलेट करना है, और 4 अंगुल इधर, इसको स्टिमुलेट करना है। अब डिजाइन देख लीजिए बढ़िया से, 4 अंगुल पे हम पॉइंट बनाएंगे, तो एक नाभि, दूसरा और ये तीसरा, फिर यहां से 1 2 एंड 3, इधर से 1 2 और 3, वात पित्त कफ, वात पित्त कफ। अब एक काम और करना है, अब हमने 4 अंगुल लिया, अब हम नाभि से 2 अंगुल लेंगे, 2 अंगुल इधर, 2 अंगुल इधर, 2 अंगुल ऊपर, यानी 2 अंगुल हमारा ये हुआ, दिस इज द पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, राइट, क्लियर है। अब हमारा पॉइंट देखिए कितना बना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां पे हमें सिर्फ 5 तत्वों को बैलेंस नहीं करना है, 5 के बाद 7 और 9, यानी 7 धातु 9 ग्रह, ये 9 तक का संख्या हम यहाँ लें। तो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नाभि सबका सेंटर 10, क्लियर हुआ ना। 10 हमारा शरीर, अब इस विज्ञान को समझे सनातन का, कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, 3 दोषों से संचालित होता है, 7 धातुओं से पुष्ट होता है, 9 ग्रहों से प्रभावित होता है, और 10 दरवाजे इसमें हैं, 10 दिशाएं हैं और 10 अवतार हैं। उस 10 को मैंने सम्मान दिया, 10 अवतार को नमन किया आखिरी में, जय जय सीताराम हरे, राइट। अब उस पार्ट को स्टिमुलेट कैसे करना है, अंगूठा लगाना है,
हमने इसको ऊपर अंगूठा लगाया, अंगूठे को अंदर ले जाना है मैक्सिमम, मैक्सिमम क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक। दूसरे में, दूसरे में क्लॉक एंटी क्लॉक, इसको ले जाना है अंदर पूरा, डरना बिल्कुल नहीं है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। नाभि सबका सेंटर क्लियर है। शांतनु सर, अरुणा, अन्नू क्लियर है। अब इससे बस यही पॉइंट स्टिमुलेट करना है, यही करना है, यहां करना है, यहां यहां क्लॉक एंटी क्लॉक। गैस एसिडिटी यहीं से जाएगा, गैस एसिडिटी आप ये पॉइंट कर देंगे ना तो गैस, गैस जो अंदर रुका हुआ है तुरंत निकलेगा। गैस का फ्लो अगर ऊपर जा रहा है वो हट जाएगा। गैस अगर साइडवेज हो रहा है, गैस जब भी हमारे शरीर में बनती है तो गैस का फ्लो 3 तरह से होता है। या तो अपवर्ड होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, गर्मी गर्मी, पसीने पसीने, हो सकता है हार्ट अनियमित हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा तो हमारी पेट की बहुत सारी समस्याएं पाइल्स वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। और अगर साइडवेज हुआ माते फिर तो सावधान, साइडवेज वाला बहुत खतरनाक, कहाँ पे दर्द कर देगा कुछ पता नहीं, कभी इधर दर्द करेगा, कभी इधर दर्द करेगा, कभी किधर होने लगेगा, वो साइडवेज है, साइडवेज। बात समझ रहे? क्लियर हो रहा है ना? कंसेप्ट पहले क्लियर करें, इलाज तो हो ही जाएगा।